जय हिंद साथियों। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, आप सब क्या हाल चाल है। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है यहाँ से जो भी क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को और लोगों के बीच में शेयर भी करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सकें। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे हम स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में लास्ट 10 मिनट में आपको वॉइस नहीं आ रही थी, वॉइस का इश्यू था, कुछ आप मैटर वहाँ आप नहीं देख पाए होंगे। उसी की रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट 10 मिनट में हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे। 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे थे। तो आइए हम लोग एक राइट एंगल लेते हैं। ये राइट एंगल है, देखिए। अब यहाँ जैसे देखिए ये क्या है, थीटा है, सपोज दैट थीटा है। अब थीटा हमको क्या लेना है, यहाँ पर जीरो लेना है। थीटा का वैल्यू क्या लेना है, जीरो। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा देखिए, यहाँ देखिए। अब यहाँ थीटा का वैल्यू जब छोटा करते जाएंगे यहाँ आएगा। इसी तरह थीटा का वैल्यू और हम छोटी कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ आएगा और छोटा करते जाएंगे तो यहाँ आएगा। इस तरह से थीटा की वैल्यू और छोटी लेंगे तो यहाँ आएगा। थीटा की वैल्यू और छोटी करेंगे तो हाइपोटेनियस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसी तरह जो है और छोटा करेंगे हाइपोटेनियस यहाँ आएगा। और जब छोटा करेंगे तो हाइपोटेनियस कहाँ आ जा रहा है, एकदम बेस पर। अब क्या कम होता जा रहा है, परपेंडिकुलर जो है कम हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर जीरो हो जा रहा है। पी की वैल्यू यहाँ पर पी की वैल्यू जीरो हो जा रही है। पी की वैल्यू जीरो हो जा रही है और बेस और हाइपोटेनियस क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप निकालिए साइन जीरो की वैल्यू। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है और परपेंडिकुलर क्या है, जीरो है। साइन 0 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जीरो अपान हाइपोटेनियस। अब किसी नंबर में या किसी नंबर से जीरो में जब आप भाग देंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। यानी यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक 0 डिग्री क्या लिखेंगे आप, 1/sin 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, जीरो। यानी कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/0। अब किसी नंबर में जीरो से जब आप डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है या अनडिफाइंड आती है। यहाँ पर देखिए आप, कोसेक 0 डिग्री की इक्वल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। इसी तरह आप काश 0 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपान हाइपोटेनियस। अब आप देखिए यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस क्या है, इक्वल है। यानी काश 0 डिग्री इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस पोजीशन क्या लेंगे आप, बेस ले लीजिए।
एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो cos 0 डिग्री वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 आई। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। सेक सेक 0 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/cos 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री वैल्यू रखिए आप 1/1। सेक 0 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। अब आइए हम लोग tan निकालते हैं। tan 0 डिग्री P/B होगा, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, 0 है। tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, 0/B। और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। यानी tan 0 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan 0 डिग्री। cot 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। अब किसी नंबर को 0 से जब डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, इस तरह से। ये हम लोग क्या निकाले हैं, 0 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, 90 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम देखेंगे वैल्यू क्या क्या आती है। अब यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लेंगे, 90 डिग्री। अब राइट ट्रायंगल आप लीजिए पहले यहाँ पर। ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ थीटा, ये थीटा है यहाँ पर, थीटा। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस है। अब थीटा हमको क्या लेना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, ध्यान यहाँ दीजिए आप। जब इस तरह से आप थीटा की वैल्यू बड़ी लेते जाएंगे, और थीटा की वैल्यू बड़ी लीजिए आप, तो हाइपोटेनियस यहाँ आएगा। इसी तरह और थीटा की वैल्यू जब बड़ी लेंगे हाइपोटेनियस यहाँ आएगा, और जब बड़ी लेंगे तो हाइपोटेनियस यहाँ आ जाएगा, और बड़ी लेंगे वैल्यू तो हाइपोटेनियस यहाँ आ जाएगा। यानी बेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और हाइपोटेनियस कहाँ आ जा रहा है, परपेंडिकुलर के पास। यानी इसी तरह जब 90 डिग्री की वैल्यू जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस किस पर आ जाएगा, परपेंडिकुलर पर, और बेस क्या हो जा रहा है, 0। यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जा रहा है, हाइपोटेनियस, और बेस क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 0 हो जा रहा है। अब आप यहाँ से क्या लेंगे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री वैल्यू, यानी हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, P/S। अब यहाँ देखिए P और S क्या है, इक्वल है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, साइन 90 डिग्री इक्वल टू P/P लिख सकते हैं, यानी H पोजीशन पर P लिख सकते हैं, H के पोजीशन पर हम P लिख सकते हैं। अब सेम वैल्यू है, P/P एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, क्या आएगा, 1 आएगा। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 आया। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। इसका रेसिप्रोकल है कोसेक। कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin
90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री वैल्यू पुट करिए आप, कितनी है, 1 है, 1 है, 1/1 मीन्स क्या, 1 ही, कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, मज़ा आ रहा है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे क्लासेस देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप सब चीज़ समझ में आएगी, और हमारे चैनल को आप शेयर भी करते रहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, tan देखिए, tan नहीं काश पहले देख लीजिए, काश 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, अब बेस यहाँ क्या है, 0 है, काश 90 डिग्री इक्वल टू बेस क्या है मेरे भाई, 0, 0 अपान हाइपोटेनियस, 0 में किसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, यानी काश 90 डिग्री वैल्यू क्या निकल कर आई, 0। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, सेक सेक 90 डिग्री वैल्यू क्या होगी, 1/cos 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ काश 90 डिग्री वैल्यू पुट करिए, क्या वैल्यू निकल कर आई है, 0, तो यहाँ पर 1/0 आया। अब किसी नंबर को 0 से जब आप डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है या अनडिफाइंड आती है, सेक 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, इस तरह से। यहाँ तक किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आइए हम लोग tan का निकालते हैं, tan देखिए, tan 90 डिग्री वैल्यू क्या होगी, p/, बेस। अब यहाँ देखिए, बेस यहाँ क्या था, 0 था ना, बेस 0 था, तो tan 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, p/, बेस में क्या है, यहाँ पर 0 है, देखिए बेस यहाँ 0 होता जा रहा है ना, बेस 0 है, अब किसी नंबर में 0 से जब डिवाइड करेंगे, यानी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, इनफाइनाइट आएगी। तो यहाँ देखिए tan 90 डिग्री वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है काट, काट 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan 90 डिग्री, काट 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1/tan 90, वैल्यू निकाले हैं आप, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी काट 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा या इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड, इस तरह से। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए हम लोग जो है, जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं
उसी चार्ट के माध्यम से आप देखिए। अब देखिए, अभी स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाले हैं जो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 डिग्री पर साइन वैल्यू क्या होगा 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। इसी तरह कास 0 की वैल्यू क्या होगी 1, कास 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, कास 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0। इसी तरह tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का अनडिफाइंड। इसी तरह कोशेक का देखिए आप, कोशेक 0 की वैल्यू अनडिफाइंड, कोशेक 30 की वैल्यू 2, कोशेक 45 वैल्यू √2, कोशेक 60 वैल्यू 2/√3, कोशेक 90 वैल्यू 1। इसी तरह सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 वैल्यू 2/√3, सेक 45 वैल्यू √2, सेक 60 वैल्यू 2, सेक 90 वैल्यू अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। काट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। इसी तरह यहाँ पर काट 30 वैल्यू √3 और काट 45 वैल्यू 1, काट 60 वैल्यू 1/√3 और 90 वैल्यू 0। इस तरह से आप चार्ट के माध्यम से भी इन स्पेसिफिक डिग्री पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आप देख सकते हैं। यहाँ से किसी को कोई भाई दिक्कत है। आइए नेक्स्ट चलिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये जो वैल्यू दिया है उसी पर हम पुट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आता है। अब जैसे यहाँ दिया है साइन 60 वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू रखिए आप, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। अब कास 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, कास 30 कास 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। इस तरह से अब यहाँ आप देखिए √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई 2 जब करेंगे 4 आएगा। अब यहाँ क्या होगा 1 × 1 करेंगे 1, 2 × 2 करेंगे 4 आएगा। अब इस फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4 एलसीएम होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4 मीन्स 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हम इसके पढ़ाने के बाद जो है आपको हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम एक वीडियो में आपको बताएंगे। पूरे ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसको हम एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालेंगे। देखिए अब कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आप पढ़े होंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं या ऐसे दो एंगल्स जिनके सम 90 डिग्री के इक्वल हो, वो एंगल दोनों क्या कहलाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आप चाहे जो भी दो एंगल आप लेंगे उनका सम क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो आइए इसको आप देखिए,
पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल लेंगे। ये राइट ट्रायंगल हुआ। ए क्या है, ए है, ए बी है और ये सी है। ध्यान दीजिए, ए क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ ए क्या है, थीटा है। ये क्या है, थीटा है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी ये हाइपोटेनियस है और ए बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस कंडीशन में। अब देखिए यहाँ से साइन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए बी। और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। ए बी अपान ए सी होगा, ए बी अपान ए सी। कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए सी, इस तरह से। और tan थीटा जो वैल्यू होगी, ए बी अपान बी सी होगा, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, इस तरह से। इनका रेसिप्रोकल भी होते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा, यानी ए सी अपान ए बी, इस तरह से। इसी तरह कोसेक का, सॉरी, कास का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा जो कास का है, कास वैल्यू यहाँ क्या है, बी सी अपान ए सी है, तो सेक क्या हो जाएगा, ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी, इस तरह से। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, काट काट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका जस्ट उल्टा, यानी बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, इस तरह से। यहाँ तक किसी भाई कोई प्रॉब्लम हो बताओ, नहीं प्रॉब्लम है ना। अब आइए देखिए, सर क्या रहा, देखिए। नेक्स्ट चलिए जी। अब हम वही राइट ट्रायंगल लेते हैं जो लिए थे। एक राइट ट्रायंगल लिए हम, अब ये वैल्यू क्या थी, थीटा हम लिए थे। ए क्या था, 90 डिग्री, और ए था, ए बी था और ए सी था। ए थीटा है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। ए वाला एंगल क्या होगा, ए, ध्यान दीजिए आप। अब ए 90 डिग्री है, ये थीटा है, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ 90 है, डिग्री है। और इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। एक जो है 90 यहाँ दिया है, इसका सेंस है ये दोनों जो एंगल होंगे वो किसके इक्वल होंगे,
90 के इक्वल होंगे, यानी दोनों एंगल का जो सम होगा 90 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही नहीं? अरे 180 में से ये 90 है, अब दो एंगल बचे हैं, दोनों एंगल क्या होंगे? दोनों एंगल 90 के इक्वल होंगे, तभी 90 + 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अब यहाँ थीटा हमको वैल्यू पता है, ये इस एंगल का जो है हमको नहीं पता है क्या है, यानी ये एंगल क्या है? थीटा है, यानी सी एंगल, और एंगल ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ से देखेंगे एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का वैल्यू क्या है? 90 के इक्वल है। एंगल ए इक्वल एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या है? थीटा रख दीजिए यहाँ पे, इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी मेरे भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा आई, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ए एंगल की वैल्यू क्या निकल कर आई? 90 माइनस थीटा, इस तरह से 90 माइनस थीटा। अब जो है हम जो थीटा यहाँ ले रहे थे, अब थीटा हम यहाँ लेंगे, यानी अभी हम इसके पीछे क्या देखे हैं? थीटा यहाँ ले करके हम सभी रेशियो निकाले हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक, कोसेक, सब वैल्यू निकाले हैं। अब हम ए एंगल ले करके हम सभी रेशियोज निकालेंगे, यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल ले करके। अब यहाँ देखिए, जब ये यहाँ हम इसको थीटा मान जब चलेंगे, तो आप देखिए जब यहाँ थीटा मान चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए परपेंडिकुलर बनेगा, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जस्ट सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, यानी ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ, और परपेंडिकुलर के जस्ट सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ से, अब देखिए आप, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर ए है, बी सी क्या है? परपेंडिकुलर, बी सी परपेंडिकुलर है, अपान हाइपोटेनियस क्या है मेरे भाई? ए सी हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर पीछे देखिए आप, पीछे आप देखिए, बी सी अपान ए सी क्या है? कास थीटा के इक्वल है। बी सी अपान ए सी किसके इक्वल है? कास थीटा के इक्वल है। तब जब हम थीटा यहाँ लिए थे, उस कंडीशन में जब हम सब रेशियो निकाले हैं, तो दोनों को हम कंपेरिजन करके हम वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, यानी बी सी अपान ए सी इक्वल टू क्या है? कास थीटा है, तो हम वहाँ पुट कर रहे हैं। देखिए आप, बी सी अपान ए सी इक्वल क्या लिख सकते हैं? कास थीटा, यानी यहाँ वैल्यू क्या निकल कर आई? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा है। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं प्रॉब्लम है ना? आइए नेक्स्ट हम जो है रेशियो लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर लेंगे कास की वैल्यू, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब कास थीटा वैल्यू यहाँ से क्या होगी? बेस क्या है? ए है, ए बी, बेस क्या है? ए बी, हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, और ए बी अपान ए सी की वैल्यू क्या दिया है? पीछे देखिए आप, ए बी अपान ए सी की वैल्यू क्या दिया है? साइन थीटा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? इसके इक्वल, यहाँ हम साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा है, यानी कहने का सेंस कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। अब हम tan निकालेंगे,
tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? BC। BC अपान AB, BC अपान AB। BC अपान AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर? BC अपान AB, BC अपान AB, BC अपान AB की वैल्यू क्या है? काट थीटा है। हम काट थीटा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ क्या है? काट थीटा, काट थीटा। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा। इस तरह से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। अब आइए हम लोग साइन का निकाल लिए, कास निकाल लिए, tan निकाल लिए, अब कोसेक निकालिए आप। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन वैल्यू क्या निकाले हैं आप? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है? BC अपान AC है, तो क्या हो जाएगा? AC अपान BC, AC अपान BC है। तो अब यहाँ देखिए AC अपान BC है ना, AC अपान BC की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर? AC अपान BC, AC अपान BC की वैल्यू क्या है? कोसेक थीटा है। AC अपान BC, एक मिनट, AC अपान BC, BC अपान AC है यहाँ पर। अब इसका जस्ट उल्टा होगा, AC अपान BC। AC अपान BC देखिए यहाँ पर है, ये है, इसके इक्वल होगा सेक थीटा की, सेक थीटा की, यानी कि एक इसके इक्वल होगा सेक थीटा की, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यहाँ किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। आई नेक्स्ट देखिए आप, अब कास का रेसिप्रोकल क्या था? सेक, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कास वैल्यू आप निकाले हैं क्या? AB अपान AC, क्या हो जाएगा? जस्ट उसका उल्टा होगा, AC अपान AB, AC अपान AB। अब यहाँ देखिए, पीछे देखिए, AC अपान AB क्या है? AC अपान AB, AC अपान AB, AC अपान AB मतलब कोसेक है, ये कोसेक थीटा के बराबर आएगा, कोसेक थीटा, यानी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? कोसेक थीटा। यहाँ तक किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं प्रॉब्लम है ना? अब आइए देखिए, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? काट होता है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, tan का काट होता है, यानी काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ tan क्या निकाले हैं? BC अपान AB, उसका जस्ट अपोजिट AB अपान BC,
ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी देखिए पीछे क्या है, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी क्या है, tan थीटा है, tan थीटा, इसकी इक्वल क्या लिखेंगे, tan थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा, यानी हमारा रिजल्ट का निकल के आया है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ तक किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। आइए, यानी अभी हम क्या निकाले हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह वैल्यू हम अभी निकाले हैं, यानी यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ आप देखेंगे साइन थीटा की जो वैल्यू हो रही किसमें कन्वर्ट हो रही है, कास थीटा में, और कास थीटा की जो वैल्यू कन्वर्ट हो रही किसमें, साइन थीटा में। इसी तरह tan थीटा की जो वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, tan थीटा की जो वैल्यू कन्वर्ट हो रही है काट थीटा में, काट थीटा में, और काट थीटा की जो वैल्यू कन्वर्ट हो रही किसमें, tan थीटा में। इसी तरह सेक थीटा की जो वैल्यू कन्वर्ट हो रही है कोसेक में, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा की जो वैल्यू कन्वर्ट हो रही है सेक थीटा में। यानी जब कम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम निकालते हैं रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक, कम्प्लीमेंट्री एंगल पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियो निकालेंगे उस कंडीशन में आप देखेंगे साइन का कास में चेंज होगा, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेन कोसेक का सेक में, इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। एक बार फिर माइंड आप फिट कर लीजिए, जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू कास थीटा में चेंज होगी, और कास थीटा की वैल्यू साइन थीटा में चेंज होगी, टैन थीटा की वैल्यू काट थीटा में चेंज होगी, और काट थीटा की वैल्यू टैन थीटा में चेंज होगी, सेक थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा में चेंज होगी, कोसेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा में चेंज होगी। इसका मतलब ये मैं देखिए इधर एरो लगाया हूँ, यानी साइन थीटा कास में, फिर कास थीटा का साइन थीटा में, टैन थीटा का काट थीटा में, काट थीटा फिर टैन थीटा में, सेक थीटा का कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा का सेक थीटा में। इस तरह से वैल्यू निकल कर आती है। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होगी। आइए इसको हम जो है दूसरे मेथड से भी सीखते हैं। दूसरे मेथड देखिए आप, देखिए
ये क्या है, क्वाड्रेंट्स है। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स। ये क्या है मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट्स। ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होता है, यस। इसमें क्या होता है, टी। इसमें क्या होता है, सी। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें यस मीन्स साइन पॉजिटिव, इसमें टी मीन्स टैन पॉजिटिव, और इसमें टी मतलब कॉस पॉजिटिव। ध्यान दीजिए आप, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें साइन पॉजिटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। इसमें टैन पॉजिटिव होगा। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, काट। काट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ कास जो है पॉजिटिव होगा। कास का रेसिप्रोकल सेक है, सेक भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए आप, नाइन्टी माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में एक कम्प्लीमेंट्री रूल लागू होगा। यानी साइन का कास थीटा में कन्वर्ट होगा, कास थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होगा, टैन थीटा काट थीटा में कन्वर्ट होगा, काट थीटा टैन थीटा में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम? तो आइए देखिए यहाँ पर, अगर हम देखें, अगर ये कहें कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तब भी कास देगा, और साइन 90 प्लस थीटा रहेगा तब भी क्या देगा, कास थीटा देगा। यानी 90 प्लस थीटा हो 90 माइनस थीटा हो, उस कंडीशन में साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, इस तरह से कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, 90 डिग्री है। अब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी यहाँ तक 90 है। अब 90 माइनस थीटा, 90 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 90 से बाद ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब जो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ये वैल्यू किस में रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी सभी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ऑल पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू देगा, यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ ये वैल्यू जो देगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कास थीटा, यानी पॉजिटिव होगा। इसी तरह कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले ही क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट सभी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह मेरे भाई टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा होगा, और काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होगा, क्योंकि ये सभी वैल्यू किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ और देख लीजिए आप, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इस तरह से वैल्यू आप निकालते हैं। ये तो 90 माइनस थीटा केस था। अब 90 प्लस थीटा हम कैसे देखेंगे, उसको भी देख लीजिए आप। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, अब साइन 90 प्लस थीटा, पहले ये समझ लीजिए 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा होगा,
साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक में। अब यहाँ साइन 90 प्लस थीटा तो क्या होगा, कास थीटा देगा, कास थीटा देगा, लेकिन अब चेक करना है जो वैल्यू देगा पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा। अब देखिए क्या है, साइन 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है, यानी 90 से अधिक हो रहा है, यानी 90 डिग्री से अधिक, 90 में थीटा ऐड कर रहे हैं, 90 डिग्री में कुछ और ऐड कर देंगे, एक कूद कर किस में आ जाएगा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड जब आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर यस पॉजिटिव, यस पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, कोसेक ही क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये साइन थीटा जो वैल्यू देगा यहाँ पर, कॉस थीटा जो देगा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। इसी तरह कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा देगा, सेक थीटा देगा। अब ये चेक करना है पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा, क्योंकि ये कोसेक है, कोसेक किसमें है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल है कोसेक, ये भी क्या देगा वैल्यू पॉजिटिव देगा, बस सॉरी प्लस जो है सेक थीटा। इसी तरह से और भी हम देख लेते हैं, टैन, टैन 90 प्लस थीटा इक्वल टू 90 प्लस थीटा मीन्स सेकंड में जा रहा है, और सेकंड वैल्यू किसकी पॉजिटिव होती है, साइन की और कोसेक की। अब यहाँ देखिए टैन जो वैल्यू देगा क्या देगा, काट देगा, काट थीटा देगा। अब पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा, निगेटिव देगा, क्योंकि सेकंड में है, सेकंड में यस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी टैन 90 माइनस सॉरी टैन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस काट थीटा होगा। इसी तरह काट 90 प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या वैल्यू देगा, टैन थीटा, टैन थीटा पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, निगेटिव देगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए निगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ से किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सेक का, देखिए सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक वैल्यू क्या देता है, कोसेक, कोसेक थीटा, हाँ कोसेक थीटा दिखाई दे रहा है, कोसेक थीटा। अब पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, क्योंकि सेकंड में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है बाकी सब निगेटिव होता है, इसलिए जो है यहाँ पर इस सेक थीटा जो वैल्यू देगा क्या देगा, यहाँ पर निगेटिव देगा। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू देगा ये यहाँ से देखना है, ये नहीं कि यहाँ कोसेक आगे पॉजिटिव, नहीं, ये कहाँ है, सेकंड में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट से, जब सेकंड में है ये तो यहाँ क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। यहाँ माइनस कास सॉरी माइनस कोसेक थीटा आएगा। इसी तरह कोसेक 90 प्लस थीटा सेकंड में है, और सेकंड में कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, जो वैल्यू देगा पॉजिटिव देगा। कोसेक क्या देता है, कॉस सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव देगा। इस तरह से आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ तक किसी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम लोग इसके आगे और भी देख लेते हैं, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। वन एट्टी माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में सिर्फ कंप्लीमेंट्री रूल लागू होगा, यानी 90 प्लस थीटा में या 90 माइनस थीटा में साइन का कास में कन्वर्ट होगा, कास का साइन में कन्वर्ट होगा, टैन का काट में कन्वर्ट होगा, काट का टैन में कन्वर्ट होगा, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में होगा। उसके बाद 180 प्लस थीटा में 180 माइनस थीटा में ज्यों का त्यों वैल्यू रहेगी, यानी साइन का साइन में ही, कास का कास में ही, टैन का टैन में ही, सेक का सेक में ही, कोसेक का कोसेक में, और काट का काट में ही, इस तरह से रहेगा। और 360 प्लस थीटा में इसमें भी ज्यों का त्यों रहेगी। उसी तरह
360 माइनस थीटा में, इसमें भी वैल्यू जो आएगी ज्यों कहते हो, यानी साइन थीटा का साइन थीटा में, कास थीटा में ही रहेगा, टैन का टैन में, काट में, सेक का सेक में, कोसेक कोसेक में, यानी ज्यों कहते हो मिलेगा। तो आइए हम लोग पहले 180 माइनस थीटा देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, अब देखिए आप, साइन 180 माइनस थीटा किसमें है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। तो इसका मतलब किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या देगा, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव देगा, उसका रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा, यानी साइन 90 माइनस साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा देगा, पॉजिटिव देगा। इसी तरह कोसेक 180 माइनस थीटा जो कहते वो होगा, मैं बताया हूँ कोसेक थीटा ही देगा, पहले लिख लीजिए आप। अब पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, कोसेक है, कोसेक इसमें सेकंड में है, सेकंड में है, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू क्या देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। इसी तरह मेरे भाई कास का देखिए, कास 180 माइनस थीटा, वन एट्टी माइनस थीटा इक्वल टू क्या देगा, कास थीटा देगा, और पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, सेकेंड में है, सेकेंड में जो है यस छोड़ करके सब क्या देगा, वैल्यू निगेटिव देगा, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। इसी तरह सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या देगा, सेक थीटा, पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, निगेटिव देगा, क्योंकि सेकेंड में यस छोड़कर सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसी तरह टैन देखिए, टैन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टैन थीटा देगा, जेम कहते हो टैन थीटा, अब पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, सेकेंड में है, सेकेंड क्या देगा, साइन थीटा को छोड़ करके, यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक है, उसको छोड़कर सब क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। इसी तरह यहाँ पर काट 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या देगा, काट थीटा देगा, पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, निगेटिव देगा। यहाँ तक किसी भाई कोई प्रॉब्लम हो बताओ, कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग 180 प्लस का भी देखते हैं। 180 प्लस को देखिए, साइन 180 प्लस थीटा, जेब को वैल्यू देगा, साइन थीटा देगा। अब किस में आ रहा है, 180 प्लस मतलब तीसरे में आ जा रहा है, यानी 180 से अधिक इसमें आ जाएगा, यानी यहाँ तक 180 है, उसमें थोड़ा जो ऐड करेंगे तीसरे में कूद का आ जाएगा, तीसरे में आ गया, इसका मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे में कौन पॉजिटिव होगा, टी, टी मतलब टैन, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, काट, वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या देगी मेरे भाई, निगेटिव वैल्यू देगी। इसी तरह कास 180 प्लस थीटा क्या वैल्यू देगा, कास थीटा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि थर्ड में है, थर्ड में टैन छोड़ करके, काट छोड़ कर सब क्या है, निगेटिव। इसी तरह टैन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या देगा, टैन थीटा देगा, पॉजिटिव निगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि थर्ड में है। इसी तरह कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या देगा, कोसेक थीटा देगा जो कहते हो, और पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, थर्ड में है, थर्ड में टैन छोड़कर सब क्या देगा, निगेटिव देगा, यानी टैन उसका रेसिप्रोकल काट, पॉजिटिव रहे बाकी सब निगेटिव। इसी तरह
सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। इसी तरह काट 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड में जा रहा है। अब काट थर्ड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन जो है पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल काट है तो वो भी पॉजिटिव होगा, काट थीटा पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप पढ़ते हैं। आइए हम लोग 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा को भी पढ़ लेते हैं। अब जैसे देखिए साइन 360 माइनस थीटा जो को त्यों वैल्यू देगा, यानी साइन थीटा देगा। अब देखना है कि पॉजिटिव देगा निगेटिव देगा, इसमें है। अब यहाँ तक क्या है, यहाँ 90, फिर यहाँ और 90 ऐड करेंगे 180, फिर वो इसमें 90 ऐड करेंगे 270 हो जाएगा, और यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा 360 हो। अब कह रहा है 360 माइनस थीटा, यानी इसी में से जो है आप 360 में घटा रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो यहाँ कूद चला आएगा। अब इसमें आप घटा रहे हैं ना, घटा रहे हैं तो इसी में रहेगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में कौन पॉजिटिव होगा, कास पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल सेक होता है वो पॉजिटिव हो, बाकी सब क्या होगा निगेटिव होगा। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी निगेटिव होगी, यानी माइनस साइन थीटा आएगा। इसी तरह कास 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कहते हो देगा वैल्यू कास थीटा, निगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ में है ना, फोर्थ में क्या देगा कास पॉजिटिव देगा। इसी तरह टेन 360 माइनस थीटा इक्वल टू काट सॉरी जो कहते हैं वैल्यू देगा। टेन थीटा देगा पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये क्या देगा फोर्थ में निगेटिव देगा, क्योंकि कास छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे निगेटिव, कास और उसका रेसिप्रोकल सेक। अब यहाँ देखिए आप कोसेक, कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा होगा, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। इसी तरह कास क्या हो जाएगा मेरे भाई सेक, सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि फोर्थ में जो है कास पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल सेक भी होता है, सेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी पॉजिटिव आएगी। इसी तरह टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है काट, काट 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा काट थीटा होगा, पॉजिटिव निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कास और सेक छोड़कर सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव वैल्यू देगा। इतनी बात समझ में आई। अब 360 प्लस थीटा हम जो है स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा मतलब 360 में थोड़ा सा जब ऐड करें कूद कहाँ आ रहा है फर्स्ट में। अब फर्स्ट में क्या होता है सभी पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, सब वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव देगा, सब वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा देगा, जो कहते हो देगा। इसी तरह कास 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या देगा मेरे भाई सॉरी कास थीटा देगा, जो कहते हो सब पॉजिटिव देगा। इसी तरह tan 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या देगा
tan थीटा सब पॉजिटिव देगा। इसी तरह कोसेक कोसेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। इसी तरह सेक 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या देगा, सेक थीटा देगा। ऑल पॉजिटिव सब देगा क्योंकि फर्स्ट में है। इसी तरह काट 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या देगा, काट थीटा देगा, पॉजिटिव देगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? यानी 360 प्लस थीटा जो होगा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, सब वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह 360 माइनस थीटा फोर्थ में होगा कास, और उसका रेसिप्रोकल सेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखिए वैल्यू इवेल्यूएट के लिए कह रहा है, इवेल्यूएट वैल्यू tan 65 अपॉन cot 25। यहाँ पर देखिए tan 65 डिग्री अपॉन क्या है, cot 25 डिग्री। cot 25 डिग्री, यही वैल्यू निकालना है इसकी। अब आप देखिए यहाँ पर हम cot थीटा क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। थीटा को पोजीशन क्या लेंगे, 25। cot 25 इक्वल टू tan 90 माइनस 25। तो cot 25 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 25 करेंगे क्या है, 65। tan 65 डिग्री, यानी cot 25 वैल्यू क्या आ गई, tan 65 इक्वल। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, tan 65 डिग्री पूरे का पान क्या हो जाएगा, tan 65 डिग्री, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री दिया है अपान कास 40 डिग्री दिया है, इसकी वैल्यू आप निकालना है। तो आप जानते हैं कास थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो अब थीटा की पोजीशन क्या लेना है, 40 लेना है। कास 40 डिग्री वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, साइन 90 और माइनस क्या, 40 डिग्री। तो क्या आएगा मेरे भाई, ए साइन, सॉरी ए हो गया, ये यहाँ 30 लीजिए, ये वैल्यू क्या है 30। ये वैल्यू क्या है, कास 30।
तो यहाँ देखिए 30 जब पुट करेंगे क्या आएगा, ए साइन 90 में 30 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 60, साइन 60 की वैल्यू आ गई। यानी cos 30 की पोजीशन क्या पुट करेंगे, साइन 60, यानी साइन 60 पूरे का 5 साइन 60, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इक्वल है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की इक्वल। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको हमारा सेशन जो है पसंद आया होगा। आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेज यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हमारे चैनल को और लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। और आप लोग विश्वास करिए हमारे ऊपर, जो भी क्लासेज यहाँ से प्रोवाइड की जा रहे हैं उसको आप सब देखते रहिए, शेयर भी करते रहिए। यहाँ कंटेंट बहुत बेहतर से बेहतर दिया जाएगा। इसको अभी हम लोग जो है अभी जो एग्ज़ाम आपका है 17 फरवरी को, ट्रिग्नोमेट्रिक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।